हालेलुया। इज़राइल के पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा का नाम उच्चा हो। हुण तो लैके सदी पकाल तक इज़राइल के महाराजा दी जय हो। इज़राइल के पवित्र पुरख दी जय हो। इज़राइल के परम प्रधान दी जय हो। यहोवा दी वड्याई हो जो काशां तो उच्चा परमेश्वर है। थानू सबना नू जय मसीह दी कांग्रेचुलेशंस। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आज थानू परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आज फिर दृष्टांतां विच गल करेगा। परमेश्वर दी प्रजा दे नाल, संसार दे लोकां दे नाल। परमेश्वर दे वचन विच लिखिया है यीशु मसीह जदों इस धरती ते आए तो यीशु मसीह ने दृष्टांतां विच लोकां नाल गल्लां कीतियां। एक भी गल दृष्टांत तो बिना नहीं कीती। आज फिर परमेश्वर दा पवित्र आत्मा तुहाडे नाल दृष्टांतां दे विच गल करेगा तां जो प्रभु दी इच्छा पूरी हो, प्रभु दी वड्याई हो। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा परमेश्वर दी महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आज तुहानू वचन दे विच लेके जांदा है। परमेश्वर दे यीशु मसीह ने चेलियां नू जदों एक दृष्टांत ना समझ लगा तो यीशु मसीह ने चेलियां ने यीशु मसीह नू कहा, गुरु जी ये दृष्टांत खोल के सानू दसो। परमेश्वर आज फिर अपनी महिमा नू प्रकट करन जा रहा है। वो खुद ही दृष्टांतां विच गल्लां करेगा ते खुद ही दृष्टांतां नू खोलेगा ते अपने प्रजा नू दसेगा ते अपने लोकां नाल गल करेगा। हालेलुया। यहोवा दा ऐसा वचन है 3 तरह दे बीज। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आज फिर तुहाडे अगे हाजिर है थानू सिखाउण दे लई, थानू परमेश्वर दे नजदीक लेके जाण दे वास्ते। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा मनुखां नू परमेश्वर दे नजदीक लेके जांदा है, ओदे नेड़े लेके जांदा है। आज तैयार हो जाओ। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आज फिर थानू परमेश्वर दे नजदीक लेके जाण लई तैयार है। ओदे वचन दे द्वारा, ओदी महिमा दे द्वारा। हालेलुया। प्रभु दी वड्याई हो, प्रभु दा नाम उच्चा हो। हुण तो लैके सदी पकाल तक परमेश्वर यहोवा दा संदेश वचन या 3 तरह दे बीज। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आज थानू वचन दे विच लेके जांदा है। पवित्र शास्त्र नू खोलो, मत्ती दी किताब चैप्टर 13 ओदी 4 आयत तो देखांगे कि इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर की फरमांदा है ते की दसदा है। आज किस तरह यहोवा परमेश्वर इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर आज किस तरह अपनी प्रजा नाल गल करदा है, अपने लोकां नाल गल करदा है। आज देखते हैं, आज देखो इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर किस तरह थानू अपनी संगति विच फिर मोड़ लियाउणा चाहुंदा है। इज़राइल दा महाराजा यहोवा परमेश्वर आज फिर अपने वचन के द्वारा मनुखां नू, अपनी प्रजा नू, अपने लोकां नू, संसार दे लोकां नू फिर अपनी संगति विच मोड़ लियाउणा चाहुंदा है। देखो वो किस तरह करन जा रहा है। यहोवा जानता है कि वो की करन जा रहा है।
वो अपनी महिमा ਨੂੰ प्रगट करना चाह रहा है। मैं फिर आखांगी यहोवा जानता है कि वो की करना चाह रहा है, पर वो खुद अपनी महिमा ਨੂੰ प्रगट करता है। हालेलुया, प्रभु की बड़ाई हो। मत्ती की किताब चैप्टर 13 4 आयत तो मैं पढ़ांगी। वेखो एक बी बीजन वाला बी बीजन निकलिया, ध्यान से सुनो। एक बी बीजन वाला बी बीजन निकलिया। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा आज फिर थोड़े नाल दृष्टांतां विच गल्लां करन जा रहा है। आप ही खुद दृष्टांतां विच गल्लां करेगा, आप ही खुद दृष्टांतां नूं खोल के दसेगा। प्रभु की बड़ाई है। आमीन। वेखो एक बी बीजन वाला बी बीजन ले निकलिया। ये दृष्टांत है, इसनु ध्यान नाल सुनो। एक बी बीजन वाला बी बीजन ले निकलिया। बी बीजते समय कुछ बीज पहे दे गिरे, पहे दे अर्थात रस्ते ते। बी बीजते समय कुछ बीज रास्ते ते गिरे। अते पंछी आण के उन्होंने चुग ले गए। एक दृष्टांत है कि बी बीजन वाला बी बीजन ले निकलिया। जदों उसने बीज का छिट्टा दिता ते कुछ बीज रस्ते ते गिरे। जेड़े बीज रस्ते ते गिरे आकाश के पंछी उन्होंने आण के चुग ले गए। अते कुछ पथरीली जमीन विच गिरे। जदों फिर दूजी बारी छिट्टा दिता बी बीजन वाले ने, तां कुछ बीज पथरीली जमीन विच गिरे, जिथे उन्होंने बहुती जमीन ना मिली। जड़ ना डूंगी होने के कारण, मिट्टी ज्यादा ना होने के कारण अते कुछ पथरीली जमीन विच गिरे, जिथे उन्होंने बहुती मिट्टी ना मिली। और डूंगी मिट्टी ना मिलन करके और छेती उग पिया। पर जहां सूरज चढ़िया ता ओ कुमला गया। ओ बीज कुमला गए जो पथरीली जमीन विच गिरे सी, ते उन्हां नूं मिट्टी ना मिली, थोड़ी मिट्टी सी ते ओ छेती उग पई। जदों सूरज चढ़िया वो कुमला गए अते जड़ ना फड़न के कारण सुक गया। एक दूसरी तरह का बीज सी। पहली तरह के बीज पहे ते डिगे, रस्ते ते डिगे। दूसरी तरह के बीज पथरीली जमीन ते डिगे, जो कि छेती उग पे ते छेती कुमला भी गए ते छेती सुक भी गए। जदों ही बी बीजन वाले ने फिर छिट्टा दिता तीसरी बार, तब कुछ बीज कंडियालिया विच गिरे अते कंडियालिया ने वध के उन्हां नूं दबा लिया अते कुछ बीज जेड़े सीगे और चंगी जमीन विच गिरे। जदों फिर छिट्टा दिता बी बीजन वाले ने, कुछ जेड़े बीज सीगे वो चंगी जमीन ते गिरे, जो फलिया ते कुछ 100 गुणा, कुछ 60 गुणा ते कुछ 30 गुणा। जिन्हें कान हन सो सुने कि पवित्र आत्मा
आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है? की दसदा है परमेश्वर दा पवित्र आत्मा? थानू अज की समझा रहा है परमेश्वर दा पवित्र आत्मा? थानू अज की दस रहा है? कुछ बीज बारे गल कर रहा है परमेश्वर दा पवित्र आत्मा। थानू दृष्टांत दे के दसदा है कि जो शुरुआत तो ही यीशु मसीह ने दृष्टांतां विच गल्लां कीतियां। दृष्टांत तो बिना एक गल भी ना कीती ते लोग समझदे होए भी नहीं समझदे सी, सुनदे होए भी नहीं सुनदे सी। क्यों? जो यीशु मसीह दृष्टांतां दे विच गल्लां करदे सी ते लोग समझदे होए भी नहीं समझदे सी, सुनदे होए भी नहीं सुनदे सी। प्रधानियां और लोग जिन्हां दियां यहोवा ने अखां नूं खोलिया है तां जो उन्हां दी अखां देखण ते कन्नां नूं खोलिया है जो उन्हां दे कंन सुणन। ते ओ लोग यहोवा दी सुणदे आ, देखदे आ। प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां ने आख्या सी कि गुरु जी की गल है जो तुसी इन्हां लोकां नाल दृष्टांतां विच गल्लां करदे हो? जदों एक दिन दृष्टांत चेलियां नूं ना समझ लगा तो चेलियां ने पूछा यीशु मसीह नूं, गुरु जी ये दृष्टांत सानूं खोल के दसो कि जो वो आप ही यहोवा है, इज़राइल दा पवित्र पुरख है, जो दृष्टांतां विच गल्लां करदा है ते आप ही दृष्टांतां नूं खोलदा है। हालेलुया। सो तुसी बीज बीजण वाले दा दृष्टांत सुनो। हुण इन्हां दृष्टांतां दा की मतलब है? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जो एक दृष्टांत बोला है, इस दृष्टांत का की मतलब है, की अर्थ है? हुण तुसी बीज बीजण वाले दा दृष्टांत सुनो। जदों बीज बीजण वाले ने बीज का छिट्टा दिता ते कुछ बीज पहे ते डिगे, अर्थात रस्ते ते डिगे ते काश दे पंछी आण के उन्हां नूं चुरा लै गए, चुग लै गए ते काश दे पंछी उन्हां नूं आके चुग लै गए। इस दृष्टांत का मतलब है, ये पहली तरह के बीज का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, जेड़े बीज पहे ते डिगे ते पंछी आके उन्हें चुग ले गए। इस दृष्टांत का मतलब ये है, सुनो, हर कोई जो राज का वचन सुनता है पर समझता नहीं, सो दे मन विच जो कुछ बीजा हुआ है दुष्ट आण के उन्हें खो लैंदा है। ये वो है जिहड़ा पहे वाला बीजा गया सी। इस दृष्टांत का मतलब ये है कि वो लोग जो राज का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं पर समझते नहीं। मनुख परमेश्वर का वचन सुनते तो है पर जदों उन्होंने कुछ समझ नहीं लगता तो दुष्ट आण के उन्होंने मनां दे विचों खो लैंदा है। शैतान, दुष्ट अर्थात शैतान
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਲੋਂ ਸਮਝਣ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੁੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अर्थात वचन ते चलन। इसलिए शैतान मनुखा दे मना दे विचों चुरा लेंदा है किते वो इस वचन के द्वारा मुक्ति ना पा लैण, बच ना जाण। पर एक यीशु मसीहा, एक मसीहा आ ओ यीशु मसीह जो चाहता आ कि लोग परमेश्वर के राज का वचन सुनन ते मुल्लों भी समझन ते वचन ते चलन। हालेलुया। पहली तरह के बीज का अर्थ यह है कि दुष्ट आड़ के ना मना विचों, उन्हां दे मना विचों खो लेंदा। परमेश्वर का एक वचन, परमेश्वर का एक वचन मनुखा दे जीवनां नूं बदल के रख दिंदा है। इसलिए शैतान उहदे मनां दे विचों चुरा लैंदा है किते ओह वचन नूं सुण के मुक्ति ना प्राप्त कर लैण, बच ना जाण। कि जो परमेश्वर का एक वचन मनुखा दे जीवनां नूं बदल दिंदा है। परमेश्वर का वचन दौड़ के काम करता है। परमेश्वर का वचन 7 गुणा निर्बल कीती हुई भट्ठी दे विच आया हुआ है। जिस वेले परमेश्वर का वचन बोलिया जाता है उस वेले दौड़ के काम करता है, उस काम दे विच सफल होता है। एक पवित्र शास्त्र दे विच लिखा है ते परमेश्वर दे वचन विच लिखा है, ध्यान से सुनो, परमेश्वर दे वचन विच लिखा है कि मेरा वचन आग दे वांगू नहीं है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर दे वचन विच लिखा है कि मेरा वचन आग दे वांगू नहीं है। घोषणा करो वचन दी, तीसरे का हैमर की तरह यूज करो, एक थोड़े की तरह यूज करो परमेश्वर दे वचन, जेड़ा पत्थर नूं चकना चूर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन विच लिखा है कि is not my word like fire declares and like a hammer that shatters a rock। परमेश्वर दे वचन एक थोड़े की तरह यूज करो जो पत्थर नूं चकना चूर कर देता है। परमेश्वर का वचन शैतान दी अपनाईयां होईयां कंधां नूं चकना चूर कर देता है। परमेश्वर का वचन एक थोड़े की तरह है। परमेश्वर के वचन की घोषणा करो, परमेश्वर के वचन एक थोड़े की तरह यूज करो। Declares and like a hammer that shatters a rock। परमेश्वर के वचन की घोषणा करके शैतान
ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ नहीं चाहता कि कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुन के मुक्ति प्राप्त कर ले, बच जावे। एक यीशु मसीह इज़राइल का पुत्र पुरख जो चाहता है कि ओदे लोग राह का वचन सुनन ते मूलों भी समझन ते ओदे वचन की घोषणा कर ते उसके वचन को हैमर की तरह यूज कर ते शैतान दी बनाईया हुई कंधां नूं चकनाचूर कर देन ते आजाद हो। हालेलुया। ताकि शैतान नूं मौका ना मिले कि तुहाडे मनां दे विचों चुरा लवे। वचन दी घोषणा करो and declares and like a hammer that shatters a rock. परमेश्वर का वचन एक थोड़े की तरह काम करता है जो शैतान दी बनाईया हुई कंधां नूं चकना चूर कर देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा थानू की सिखा रहा है, थानू की दस रहा है। ध्यान से सुनो, तुसी की करना है। जदों तुहाडे विच बीज बीजा जाता है, थानू वचन सुनाया जाता है, फिर की करना है? घोषणा declares and use the word of the Lord like hammer that shatters a rock. यीशु मसीह ने वचन एक थोड़े की तरह यूज करना है ते शैतान दी बनाईया हुई कंधां नूं चकनाचूर कर देना है ते आजाद होना है। शैतान नूं मौका नहीं देना कि वो तुहाडे मनां विचों चुरा लवे। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन की घोषणा करनी है, डिक्लेयर करना है परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी दे विच, अपने जीवन दे विच। हालेलुया। ओह, मैं कहा आज इस वचन के द्वारा तुहाडे आले दुआले बनाईया शैतान दी कंधां आज चकनाचूर हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। Receive it in the name of the Lord Jesus Christ. और मैं क्या आज इस वचन के द्वारा तुहाडे आले दुआले बनाईया दी शैतान दी कंधां चकनाचूर हो रही हैं। हालेलुया। अपने मुंह से घोषणा करो कि परमेश्वर का वचन, अपने मुंह से घोषणा करो, अपने मुंह से बोलो कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक हैमर की तरह है। परमेश्वर के वचन नाल मैं शैतान दी बनाईया हुई कंधां नूं चकनाचूर करांगी। आमीन। परमेश्वर और सुन, परमेश्वर का वचन एक चाबी की तरह है। क्या कहा? परमेश्वर का वचन एक चाबी की तरह है। परमेश्वर का वचन एक चाबी के वांगू काम करता है जो शैतान ने लगाए हुए तालियां नूं खोलदा है, अर्थात शैतान ने लगाए हुए जिंदगियां नूं तोड़ देता है, खोल देता है परमेश्वर का वचन। अगर ताला है तो उसकी चाबी भी है, अगर कोई मुश्किल है तो उसका हल भी है। पवित्र शास्त्र दे विच सब कुछ लिखा है, सब कुछ दस्या है। परमेश्वर का वचन चाबी है, एक हैमर है। हैमर की तरह शैतान दी बनाईया हुई कंधां नूं चकनाचूर करना है परमेश्वर के वचन दे नाल। परमेश्वर के वचन की चाबी दे नाल शैतान दे लगाए हुए जिंदगियां नूं खोलना है। परमेश्वर
की घोषणा करो। क्या कहा परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने? परमेश्वर के वचन की घोषणा करो ते उसने एक चाबी दे वांगू इस्तेमाल करो ते दुष्ट के लगाए हुए तालियां नु खो दो। हालेलुया। और मैं कहा हालेलुया। ओह मैं कहा आज इस वचन के द्वारा थोड़े जीवन उस्ताद दे लगाए हुए ताले जिंदे खुल रहे हैं। हालेलुया। आमीन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने मुंह से घोषणा करो कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक चाबी की तरह है। अपने मुंह से बोलो, घोषणा करो, परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक चाबी की तरह है। परमेश्वर के वचन के नाम मैं शैतान दे लगाए हुए जिंदगियां नु खोलांगी। आमीन। की सिखा रहा परमेश्वर का पवित्र आत्मा? घोषणा, डिक्लेयर, चाबी, हैमर, घोषणा घोषणा घोषणा। परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है, डिक्लेयर करना अपने जीवन का, अपनी लाइफ पे। हालेलुया। दूसरी तरह के बीज, दूसरी तरह के बीज जो बीज बीजन वाले ने दूसरी बारी छिट्टा दिता सी तां कुछ जेड़े बीज सीगे वो पथरीली जमीन विच गिरे। वो केड़े बीज सी ते की होया उन्हां बीजां दा? पहली तरह के बीज जो रास्ते ते गिरे ते पंछी आके उन्हें चुग ले सी। उस दृष्टांत को खोल के परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने थानू दस्या है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है ते परमेश्वर के वचन एक हैमर की तरह यूज करना है, एक चाबी की तरह यूज करना है। ते शैतान दे लगाए हुए जिंदगियां नु खोलना है, ते शैतान दी बनाईया हुई कंधां नु चकना चूर करना है परमेश्वर के वचन के नाल। दूसरी तरह के बीज जो पथरीली जमीन ते गिरे सी, हुण सुणो कि उन्हां दे नाल की होया। जेड़ा पथरीली जमीन विच बीजा गया सो वो है जो वचन नु सुन के झट खुशी नाल मन लैंदा है, पर अपने मन विच जड़ नहीं रखता। तां भी थोड़ा चिर रहिंदा है, पर जब वचन के कारण दुख या जुल्म होता है तां झट ठोकर खाता है। पथरीली जमीन विच गिरे हुए बीजां दा दृष्टांत ओदा अर्थ यह है कि जेड़े लोग वचन नूं सुन के झट खुशी नाल मान लेंदे हैं ते अपने विच डूंगी जड़ नहीं रखदे, वचन को अपने जीवन विच डूंघियाई नाल नहीं लेंदे, सिर्फ उसनु सुन के खुशी नाल मान लेंदे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वचन की घोषणा करनी है, वचन को अपने जीवन में उतारना है, डूंघियाई जाना है, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है और झट खुशी के नाल वचन को रिसीव करदिया मान लेंदे हैं। तावी वचन वाले जीना जो थोड़ा चलेंदा है, जदों फिर वचन के कारण दुख या जुल्म होता है तो फिर
वो झट ठोकर खाता है। जो मनुखा विच बीज बीजा जाता है, वचन सुनाया जाता है, तब कुछ मनुख झट परमेश्वर के वचन को रिसीव कर लेंगे, खुशी नाल उस मान लेंगे हैं, पर उन्होंने जीवना दे विच डूंगी जड़ नहीं होती वचन। उन्होंने अपने जीवना दे विच वचन को उतारिया नहीं है, डूंघाई विच नहीं लिया वचन, सिर्फ उतो ही मान लिया है, सुन लिया ते बस खुशी नाल झट मान लिया। बीज आज यहोवा दा की संदेश है, की वचन है? तीन तरह के बीज। पहला बीज पहे ते डिग्या, दूसरा बीज पथरीली जमीन ते डिग्या। पथरीली जमीन विच डिगे हुए बीज, जिथे मिट्टी उन्होंने ना मिली सी ते वो झट छेती उग पे सी ते उन्होंने जड़ डूंगी ना सी। जदों सूरज चढ़िया सी तो कुमला गए ते सुक गए। इसी तरह संसार विच मनुख जिहड़े आ वो परमेश्वर दे वचन को बहुत छेती झट स्वीकार कर लेंदे आ, पर उन्हां दी जड़ डूंगी नहीं हुंदी। वो परमेश्वर दे वचन को डूंघाई विच नहीं लैंदे ते ना ही जानने की कोशिश करदे आ, बस वचन को सुनदे आ ते उस नूं स्वीकार कर लैंदे, पर वो डूंघाई विच नहीं हुंदी। उन्हां दी जड़ वचन दे विच डूंगी नहीं हुंदी। मनुखां दी जड़ जिहड़ी आ वो वचन दे विच डूंगी नहीं हुंदी। मनुख वचन दे विच डूंघाई दे नाल नहीं जांदे ते वचन को अपने जीवन दे विच नहीं लेंदे। जदों फिर वचन दे कारण कोई दुख या जुल्म मनुखा दे जीवन विच हुंदा है तां फिर उन्हां दुखां दे कारण झट ठोकर खा लेंदे ने तां परमेश्वर तो पीछे हट जाते हैं। इस तरह के लोग जिहड़े अपनी ठोकर खांदे हैं, छेती ठोकर खा लेंदे, अर्थात परमेश्वर तो पीछे हट जाते हैं। क्यों? जिन्हां दी जड़ जिहड़ी आ परमेश्वर दे विच डूंगी नहीं हुंदी, वो सिर्फ उत्ते उत्ते ही हुंदे ने, तो फिर छेती ठोकर खाते। जब तक बीज, ध्यान से सुनो, जब तक बीज मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। जदों कोई किसान खेत विच मिट्टी विच बीज बीजदा है, वो बीज, वो फसल जो खेत विच बीजी गई वो उदों तक नहीं खेत विच उगदा बीज जिन्ना चिकर वो बीज मिट्टी विच गिर के मर ना जाए, गल ना जाए। जदों खेत विच मिट्टी विच बीजा बीज जदों पूरी तरह गल जांदा आ, मर जांदा आ, ओदे विच एक पौधा निकलदा है। जो थानू फल दिंदा है, जो फसल बनदी है ते मनुखां नूं फल दिंदा है, फसल बनदी है, पकदी है। जदों मिट्टी विच बीज बीजा जांदा है, उसते पानी पाया जांदा है, और जिहड़ा बीज वो गलदा है मिट्टी दे विच, अपने आप दे विच बीज जिहड़ा मर जांदा है, तां फिर वो फल लैके आउंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ जो वादा या फलदा या फल लेके आंदा है। और सुनो,
जैतून का बीज जब तक पिसेगा नहीं, उसमें से तेल नहीं निकलेगा। जैतून का बीज और चंगी तरह पीसिया जाता है, तब फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जैतून का तेल निकलता है। फिर उस तेल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कितना उस ਵਿੱਚੋਂ तेल निकलता है, वो पिस जाता है। जैतून का बीज ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ पिस जाता है। ਜਦੋਂ जैतून ਦਾ ਜਿਹੜਾ बीज ਆ ਉਹ पिस जाता है, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेल निकलता है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ तेल ਨੂੰ इस्तेमाल करते हो। अपने आप जैतून का बीज रख लो, उस ਵਿੱਚੋਂ तेल ही निकलेगा। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेल निकलता है। परमेश्वर का आत्मा दसदा है, जब तक कोई बीज मर ना जाए वो फल नहीं लाता। मिट्टी विच बीजा बीज जब तक उगाड़ ना जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਾ नहीं निकलता। जैतून का बीज जब तक ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेल नहीं निकलता। जैतून के बीज ने पिस के ਤੁਹਾਨੂੰ तेल ਦਿੱਤਾ। ध्यान से सुनो, बीज ने खेत विच मिट्टी विच मर के ਤੁਹਾਨੂੰ फल ਦਿੱਤਾ। किस तरह? जमीन विच मर के मिट्टी विच गल के ਤੁਹਾਨੂੰ फल ਦਿੱਤਾ। जैतून के बीज ने पिस के ਤੁਹਾਨੂੰ तेल ਦਿੱਤਾ। जिन्ना चिकर मनुख अपने आप विच मर नहीं जाता, ओना चिर मनुख परमेश्वर दे लई फल नहीं लेके आउंदा। जिन्ना चिकर कोई मनुख अपने आप दे विच मर नहीं जाता, अर्थात अपने मैं नूं खत्म नहीं कर दिंदा, अपने गुस्से नूं क्रोध नूं खत्म नहीं कर दिंदा, ओना चिकर वो परमेश्वर दे फल नहीं लेके आ सकदा। जिस तरह जैतून का बीज पिसे दे बगैर उस तेल नहीं निकलता, जिस तरह मिट्टी च बिछा हुआ बीज गले तो बगैर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੌਦਾ नहीं निकलता। इसे तरह जिन्ना चिकर मनुख अपने आप विच मर नहीं जाता, अपनी मैं नूं खत्म नहीं कर दिंदा, अपने गुस्से नूं क्रोध नहीं खत्म नहीं कर दिंदा, ओना चिकर परमेश्वर दे फल नहीं लेके आंदा। अपने आप विच मरना अर्थात अपनी मैं नूं खत्म करना, संसारिक इच्छावां नूं मारना, खत्म करना, क्रोध नूं खत्म करना। हालेलुया। जदों मनुख अपने आप विच मर जाता है, जदों मनुष्य अपने आप विच मर जाता है, तब परमेश्वर यीशु मसीह उस विच जी उठदा है। यीशु मसीह ने संसार उत्ते फतह पाई, ते यीशु मसीह दे द्वारा जो तुहाडे विच जी उठा है, फिर तुसीं जित पाउंदे हो गुस्से ते, क्रोध ते, दुख ते, जुलम ते। जदों मनुख अपने आप विच मर जाता है ते यीशु मसीह ਉਹਦੇ जी उठदा है, मुक्ति दाता इज़राइल दा पुत्र परमेश्वर। ते यीशु मसीह दे द्वारा फिर तुसीं जित पाउने आ क्रोध ते, जुलम ते, दुख ते।
इसलिए मनुख दा अपने आप विच मरना जरूरी है। अपनी संसारिक इच्छावां नूं खत्म करना जरूरी है। गुस्से नूं, क्रोध नूं, मैं नूं खत्म करना जरूरी है, तां जो परमेश्वर दे फल लैके आवे। ते फिर जिहड़ा मनुख आ वो ठोकर नहीं खांदा। देखो इत्थे वचन विच पढ़िया है, देखो इत्थे वचन विच पढ़िया है 21 आयत विच, पर जहां वचन के कारण दुख या जुल्म हुंदा है तां वो झट ठोकर खांदा है। जेड़े मनुख हजे अपने आप विच नहीं मरे होंदे, अर्थात उन्होंने अपनी मैं नूं नहीं मारिया ते शरीर के द्वारा चलते हैं, ते फिर की हुंदा है? जदों कोई उन्होंने दुख या जुल्म हुंदा है तब फिर वो ठोकर खाते हैं, अर्थात परमेश्वर तो पीछे हट जाते हैं। जेड़ा मनुख आत्मिक हुंदा है उन्हें संसार दियां गल्लां दा कोई गुस्सा नहीं हुंदा। उस मनुख नूं जेड़ा मनुख आत्मिक हुंदा आ उन्हें संसार दियां गल्लां दा, संसारिक गल्लां दा कोई गुस्सा नहीं उन्हें लगदा। वो परमेश्वर विच बनिया रहंदा है। हालेलुया। पर जेड़ा मनुख शरीर के द्वारा चलता है वो संसारी गल्लां दा झट गुस्सा करता है ते ठोकर खांदा है। हालेलुया। आप जान बुझ के ध्यान से सुन, आप जान बुझ के किसी दे लिए ठोकर का कारण ना बनो। मैं फिर से कहूंगी, आप जान बुझ के किसी दे लिए ठोकर का कारण ना बनो। ठोकर का मतलब अगर तुसी जान बुझ के किसी का दिल दुखाने आ, किसी को दुख दिने आ, परमेश्वर के वचन विच लिखा है कि जिस मनुख के कारण ठोकर लगती है, ध्यान से सुन कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। परमेश्वर के वचन विच लिखा है कि जिस मनुख के कारण ठोकर लगती है, चंगा है कि उसके गल विच चक्की का पुड़ बन के उसको समुद्र में छोड़ दिता जाए। इसलिए परमेश्वर नाल डूंगा रिश्ता कायम करो, बनाओ ते किसी दे लिए भी ठोकर का कारण ना बनो ते ना ही आप ठोकर खाओ। आत्मिक बनो, आत्मा दे चलाए चलो, आत्मिक बनो, शरीर दे चलाए ना चलो। अगर शरीर दे चलाए चलोगे तो ठोकर खाओगे। इत्थे वचन विच पढ़िया है, वचन विच लिखिया है कि जहां वचन के कारण दुख या जुल्म होता है तो फिर झट ठोकर खांदा। ठोकर ना खा ते किसी दे लिए ठोकर का कारण ना बनो। आत्मिक बनो, शरीर के चलाए ना चलो, आत्मा दे चलाए चलो। अगर आत्मा दे चलाए चलोगे तो ठोकर ना खाओगे। अगर आत्मिक होगे, अगर थोड़े जीवन कोई दुख तकलीफ होएगा
अगर तुसी आत्मिक होवोगे तो थोड़े जीवन दे विच कोई दुख या तकलीफ होएगा तो फिर तुसी ठोकर ना खाओगे, तब परमेश्वर के पीछे ना हटोगे, परमेश्वर दे विच बने रहोगे। इसलिए परमेश्वर नाल डूंगा रिश्ता बनाओ, डूंगा रिश्ता कायम करो परमेश्वर दे नाल, तां जो दुख या जुल्म दे कारण तुसी झट ठोकर ना खाओ। हालेलुया। ना ठोकर खाओ ते ना किसी लिए ठोकर का कारण बनो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा बना, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा बना। आमीन। हालेलुया। पहले बीज बारे थानू दस्या गया, दूसरे बीज बारे थानू दस्या गया, और तीसरा बीज सुनो। जेड़ा बीज जेड़ा बीज जेड़ा बीज कंडियालियां विच डिग्या सी, उस दे नाल की होया? उन्हां बीजां दा की बनिया? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने थानू दृष्टांत दे के दस्या। जदों बी बीजण वाले ने तीसरी बार छक्का दिता तां कुछ बीज कंडियां विच गिरे। तब कंडियालियां ने उन्हां नूं की कीता सी? दबा लिया सी। कंडियालियां ने उन्हां बीजां नूं दबा लिया सी। हुण इस दृष्टांत दा अर्थ सुनो। अते जेड़ा कंडियालियां विच बीजा गया सो वो है जो वचन नूं सुणदा पर सुख दी चिंता, धन दा धोखा वचन नूं दबा लैंदा है अते वो फल रह जाता है। इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि लोग वचन सुनते हैं, जिहड़े लोग परमेश्वर के वचन सुनते हैं पर अपना ध्यान धन वाल लगा के रख रहे हैं, संसार की चिंता वचन नूं दबा लैंदी है। जिस तरह कंडियालियां दे विच डिगे हुए बीजां नूं कंडियालियां ने दबा लिया, कंडियालियां झाड़ियां ने उन्हां बीजां नूं दबा लिया जिहड़े बीज कंडियां दे विच डिगे सी। इसे तरह जदों मनुखां दे जीवनां दे विच परमेश्वर दा बीज बीजा जांदा है ते मनुखां नूं जदों धन दी चिंता हुंदी है, धन दी दौलत दी चिंता, फिकर, अमीर होने की चिंता, गड्डियां लैण की चिंता, ज्यादा पैसे की चिंता, ये सब उस वचन जो मनुख के जीवन में बीजा गया उसनूं दबा लैंदियां ये चीजां, जो ये चीजां संसारिक है। उन्हां झाड़ियां दे वांगू जिस तरह झाड़ियां ने उस बीज नूं दबा लिया। ते धन दौलत, धन दा धोखा, फिकर, चिंता उस बीज नूं दबा लैंदे आ जो मनुख दे जीवन विच बीजा गया, अर्थात परमेश्वर दा वचन जो मनुखां नूं सुणाया गया, परमेश्वर दा वचन मनुखां नूं सुणाया गया है। पर मनुखां दे जीवनां दे विच जदों तुहाडे जीवनां दे विच जदों तुहानूं चिंता हुंदी आ अमीर होण दी, ज्यादा पैसिਆਂ दी, कामकार दी, ये ਜਿਹੜੀਆਂ चिंतावां या संसारिक वो तुहाडे जीवन विच बीजे गए बीज नूं दबा लैंदियां, तां फिर वो जिहड़ा बीज आ वो फल रह जांदा है,
ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुख परमेश्वर ते धन दोवां दी सेवा नहीं कर सकता। जां तां वो परमेश्वर की सेवा करेगा जां धन नूं देखेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हजे ऊंट दा सूई दे नक्के दे विचों लंघ जाना सौखा है, पर धनी मनुख का स्वर्ग राज बढ़ना तो बहुत ही औखा है। फिर धन नूं क्यों लोचना? धन दौलत, धन दा धोखा, संसारिक चिंता फिकर का बड़ा कार, ज्यादा पैसा, अमीर होना, बड़ी जॉब, परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि धनी मनुख का स्वर्ग के राज बढ़ना बहुत ही औखा है। तो फिर ज्यादा धन का की करोगे? ज्यादा चिंता करके की करोगे? ज्यादा फिक्र करके की करोगे? इसलिए परमेश्वर के नाल अपना रिश्ता डूंगा बनाओ। संसारिक चीजां नूं ना लोचो, संसारिक चीजां नूं ना लोचो, आत्मिक चीजां नूं लोचो, आत्मिक दानां नूं लोचो। जो आत्मिक है, जो सदीपक है, इसलिए अपना धन स्वर्ग विच जोड़ो। जिथे तुहाडा धन आ उथे तुहाडा मन भी आ। कई बार जदों मनुख संसार दे मनुख संसारिक चीजां वल ध्यान लाउंदे आ तो उनका मन जिहड़ा आ उह संसारिक चीजां वाले लगा रहंदा है। भावें भी वो परमेश्वर दा वचन सुणदे आ, पर फिर भी उनका मन जिहड़ा हुंदा है वो परमेश्वर दे वचन वाल नहीं हुंदा। उन्हां चीजां वाली दौड़दा है। मनुखां दा मन जिहड़ा आ गड्डियां लैण वाल, ज्यादा कामकार वाल, ज्यादा जॉबां वाल, पैसे धन दौलत वाल, उन्हां दा मन जिहड़ा आ फिर संसार विच ही रहिंदा है, संसारिक चीजां विच ही रहिंदा उन्हां दा मन। अगर तुसीं अपना धन जिहड़ा आ उस स्वर्ग विच जोड़ोगे, अर्थात परमेश्वर के वचन नूं लोचोगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलोगे तो तुहाडा धन जिहड़ा आ वो स्वर्ग विच है। अपना धन स्वर्ग विच जोड़ो, परमेश्वर के वचन वाल ध्यान लाओ। अगर तुसीं अपना धन जिहड़ा स्वर्ग विच जोड़ोगे, अर्थात परमेश्वर वाला अपना डूंगा रिश्ता बनाओगे, उहदे वचन के अनुसार चलोगे, उहदियां विधियां ते नियमां ते हुकमां नूं मन्नोगे, तुहाडा मन जिहड़ा आ वो परमेश्वर दे नाल लगा रहेगा, वो परमेश्वर दे वाल होवेगा। फिर ये जिहड़ियां संसारिक चीजां आ, धन दौलत, धन दा धोखा, फिकर चिंता, संसारिक चीजां, ये तुहाडे उत्ते हावी नहीं होणगीआं। फिर अगर तुसीं अपना मन जिहड़ा परमेश्वर वाल ला के रखोगे तो फिर संसारिक चीजां, धन दौलत ये तुहाडे ते हावी नहीं होणगे। तुहाडा मन परमेश्वर दे वल लगा होएगा। हालेलुया, प्रभु दी बड़ाई हो, प्रभु दा नाम उच्चा। ये तीन तरह दे बीज आज परमेश्वर दे पवित्र आत्मा ने तीन तरह दे बीजां दा दृष्टांत ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है? घोषणा, 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 घोषणा करनी अपने जीवन दे विच। कादी घोषणा करनी? परमेश्वर के वचन दी, पवित्र शास्त्र दी, उहदे वचन दी,
वचन चाबी आ, वचन हैमर आ, वचन जीवन आ। हालेलुया। पर जदों बीज बीजण वाले छिट्टा दिता सी तां कुछ बीज जिहड़े सी वो चंगी जमीन ते डिगे सी, जो फले सी जिन्हां ने 100 गुणा 60 गुणा ते 30 गुणा फल लैके आंदे सी। उस दृष्टांत दा अर्थ सुनो। पर जिहड़ा चंगी जमीन विच बीजा गया सो वो है जो वचन नूं सुणदा अते समझदा है, वो जरूर फल दिंदा है। जिहड़ा वचन नूं सुणदा ते समझदा है वो जरूर फल दिंदा है। अते कोई 100 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 30 गुणा फलदा है। इसी तरह जो मनुखा दे मन, जिन्हां मनुखा दे मन ते दिल नरम हुंदे ते यार हुंदे परमेश्वर दे वचन दे वास्ते, उन्हां दा मन, उन्हां दा दिल जिहड़ा नरम हुंदा है ते जदों परमेश्वर दा वचन मनुखां नूं सुणाया जांदा है, उन्हां दे जीवनां विच परमेश्वर दा वचन बीजा जांदा है। ओ बीज जो चंगी जमीन ते डिगदा है, अर्थात ओ लोग जिन्हां दा मन ते आत्मा तैयार होंदे आ परमेश्वर दे वचन नूं ग्रहण करन दे वास्ते, जदों फिर उन्हां मनुखां दे मन विच परमेश्वर दा बीज बीजा जांदा है, ओ बीज फिर फलदा है कि वो चंगी धरती ते डिग्या है। चंगी धरती अर्थात उन्हां मनुखां दे मनां विचों बीज डिग्या है, जिहड़े मन तैयार आ, आत्मा तैयार आ, दिल नरम आ। वो बीज परमेश्वर दा उन्हां मनुखां विच फिर फलदा है। कोई 100 गुणा, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा। इस तरह के मनुख जिहड़ा परमेश्वर दे फल लैके आउंदे, कोई 100 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 30 गुणा। हमेशा अपने मनां नूं परमेश्वर दे वचन दे लई तैयार रखो, नरम करो अपने मनां नूं, दिलां नूं, तां जो जदों परमेश्वर दा बीज तुहाडे विच बीजा जावे, वो फल लैके आवे, वो बधे फुले ते तुसीं परमेश्वर दे लई बहुत फल लैके आओ। हालेलुया। प्रभु दी बड़ाई हो, प्रभु दा नाम उच्चा। इसी तरह यीशु मसीह ने आप मर के थानू जिंदगी दी। मैं फिर से कहूंगा, इसी तरह यीशु मसीह ने आप मर के थानू जिंदगी दी। दस्या सी कि नहीं थानू पहला जैतून दा बीज ने आप पेस के थानू तेल दिता है। खेत विच बीजे गए बीज ने आप मार के खेत विच मिट्टी विच मार के थानू फसल दिती है, थानू फल दिता है। यीशु मसीह ने आप मार के थानू जिंदगी दिती है। जिस तरह किसान दा बीजा खेत विच बीज आप मार के थानू नवा फल दिंदा है। जिन्ना चिकर तुसी अपने आप विच मार नहीं जाते, अर्थात अपनी संसार मनछावां ते इच्छावां मार नहीं देंदे, अर्थात गुस्सा, क्रोध, जेलस मैं नु खत्म नहीं कर देंदे। मनुख परमेश्वर दे लिए फल नहीं लैके आंदा। यीशु मसीह ने आप मर के थानू जीवन दिता। यीशु मसीह ने आप कोड़े खा के थानू जीवन दिता है। पिता यीशु मसीह भी आप जैतून दे बीज वांगू पिसे, कोड़े खाधे, दुख झेलिया ते थानू मुक्ति मिली।
अगर यीशु मसीह ना मरदा ते थानू किस तरह जीवन मिलदा? अगर जैतून दा बीज ना पिसदा थानू तेल किस तरह मिलदा? अगर मिट्टी विच बीजा गया बीज ना मरदा थानू किस तरह फल मिलदा? अगर यीशु मसीह कोड़े ना खांदा ते थानू चंगियाई किस तरह मिलदी? जिन्ना चिकर मनुख अपने आप विच मर नहीं जाता, अपनी संसारिक इच्छावां नूं अपनी मैं नूं खत्म नहीं कर दिंदा, वो परमेश्वर दी फल नहीं लेके आउंदा। जिस तरह जैतून दे बीज नूं पीसिया जांदा तो फिर ही तेल निकलदा उचों। मिट्टी च बीज बीजा जांदा, जिन्ना चिकर वो गल जांदा है फिर ही उचों पौधा निकलदा, फसल बनदी आ, तुहानूं फल दिंदा है। अगर यीशु मसीह ना मरदा तो थानू जीवन ना मिलदा। यीशु मसीह मरिया तो थानू जीवन मिलिया। जैतून दा बीज पिसिया है ते थानू जैतून दा तेल मिलिया है। किसान दा बीजा बीज खेत विच मिट्टी विच मरिया ते थानू फल मिलिया। इसी तरह जो तुसी पूरी तरह अपने आप विच मर जाओगे, अर्थात अपने इच्छावां नूं मार दोगे, संसारिक इच्छावां नूं, अपनी मैं नूं मार दोगे, तब परमेश्वर दे काम तुहाडे विच प्रगट होणगे। हालेलुया। तब परमेश्वर दे काम तुहाडे विच प्रगट होणगे ਜਦੋਂ मनुख अपने आप ਨੂੰ पूरी तरह मार देगा। हालेलुया। ते तुसी परमेश्वर दे ਲਈ फल लेके आओगे। मैं फिर से कहूंगी, ते तुसी परमेश्वर दे ਲਈ फल लेके आओगे। परमेश्वर दे वचन की घोषणा करो, उसे वचन को चाबी की तरह इस्तेमाल करो, हैमर की तरह इस्तेमाल करो, वचन की घोषणा करो, वचन को इस्तेमाल करो, ठोकर ना खाओ। परमेश्वर के नाल एक गहरा रिश्ता बनाओ, परमेश्वर के नाल एक डूंगा रिश्ता बनाओ, एक गहरा रिश्ता बनाओ। हालेलुया। इसी तरह जो तुसी पूरी तरह अपने आप विच मर जाओगे, तब परमेश्वर के काम तुहाडे विच प्रगट होणगे ते तुसी परमेश्वर दे लई फल लेके आओगे। ते परमेश्वर दा पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जो थानू गल्लां दस्सियां कि घोषणा करनी है, ते परमेश्वर के वचन नू एक चाबी की तरह इस्तेमाल करना है, एक हैमर की तरह इस्तेमाल करना है। हालेलुया। घोषणा घोषणा घोषणा, परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है, और चाबी की तरह इस्तेमाल करना, हैमर की तरह इस्तेमाल करना है। ते शैतान ने बनाई हुई कंधां नूं तोड़ना है, चकनाचूर करना है, ते शैतान दे लगाए हुए तालियां नूं खोलना। हालेलुया। यीशु के नाम विच आज तुहाडे जीवनां दे विचों शैतान दे लगाए हुए ताले यीशु मसीह दे इस वचन के द्वारा आज खुल गए। हालेलुया। यीशु के नाम विच आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा तुहाडे जीवनां दे विचों शैतान दियां बनाईयां हुई कंधां चकनाचूर हो गई हैं, कि जो परमेश्वर का आज दा वचन एक हैमर की तरह वज्या है जाके शैतान दियां बनाईयां हुई कंधां ते जो तुहाडे आले दुआले सीयां और चकनाचूर हो चुकी हैं, कि जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज दा वचन एक चाबी दी वांगू लग गया है उन्हां तालियां दे विच जो शैतान ने तुहाडे जीवनां दे विच लाए होए सी। ते परमेश्वर के आज दे वचन दे नाल तुहाडे जीवनां दे विच शैतान दे लगाए हुए ताले खुल चुके हैं। जो परमेश्वर का आज दा वचन एक चाबी दी तरह जाके उन्हां तालियां दे विच लग गया है, जेड़े ताले शैतान ने तुहाडे जीवनां दे विच लाए होए सी,
तो ताले आज यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा खुल चुके हैं। हालेलुया, आमीन। सब जन अपने अखां बंद करिए, मैं थोड़े लिए प्रार्थना करांगी। And receive it in the name of the Lord Jesus Christ. अपनी जिद नू receive करना, अपनी victory नू receive करना, receive it in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु नासरी दे नाम विच थोड़े जीवना दे विच शैतान वालों लगाए हुए ताले आज खुल चुके हैं इस वचन के द्वारा। यीशु नासरी दे नाम विच थोड़े जीवना दे विच शैतान दी बनाईयां होईयां कंधां चकनाचूर हो चुके हैं। यीशु नासरी दे नाम विच थोड़े जीवना दे विचों रोग आज खत्म हो चुके हैं। यीशु नासरी दे नाम विच थोड़े जीवना दे विचों रोग जड़ तो सुक चुके हैं। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विचों आज बोझ फिकर चिंता खत्म हो चुके हैं। यीशु नासरी दे नाम विच थोड़े जीवना दे विचों शैतान दी चालां खत्म हो चुकियां ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विचों आज शैतान दे हथियार खत्म हो चुके हैं। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विचों आज शैतान दे हथियार खत्म हो चुके हैं। शैतान दी चालां खत्म हो चुकियां ने। रॉन्ग सुपने खत्म हो चुके ने। शैतान दे हथियार खत्म हो चुके ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विचों वैरी दी सारी शक्ति आज खत्म हो चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विक्ट्री खोल चुकी है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी दे नाम में तुसी विक्ट्री दे विच प्रवेश कर चुके हो। यीशु नासरी दे नाम में तुसी विक्ट्री दे विच प्रवेश कर चुके हो। यीशु नासरी दे नाम में तुसी जित दे विच प्रवेश कर चुके हो। यीशु नासरी दे नाम में तुसी जित दे विच प्रवेश कर चुके हो। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने जीवन विच अपने जित नूं रिसीव करो, ग्रहण करो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी दे नाम विच आज तो तुसी विक्ट्री दे विच प्रवेश कर चुके हो। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विच शैतान दी चालां खत्म हो चुकियां ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विचों रोग ते बीमारियां जड़ तो सुक रहीआं ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन दे विचों रोग बीमारियां जड़ तो सुक रहीआं ने। थोड़े रोग जड़ तो सुक रहे ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवना दे विचों अंधकार दी शक्तियां जड़ तो खत्म हो रही ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन दे विचों पुराना तो पुराना रोग जड़ तो खत्म हो रहा है, सुक रहा है। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन दे विचों फोड़े फिसरियां सुक रहे ने। यीशु नासरी दे नाम विच, यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन दे विचों नशे सुक रहे ने, खत्म हो रहे ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन दे नवे रस्ते खुल रहे ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन दे नवे राह खुल रहे ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन दे नवे रस्ते खुल रहे ने। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी दे नाम में जीवन दे असीसां आ रही ने, बरकतां आ रही ने। यीशु नासरी दे नाम में जीवन दे चिंता बोझ फिकर जड़ तो खत्म हो रहा है, जा रहा है। यीशु नासरी दे नाम विच, यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे जीवनां दे विच हरेक बोझ परेशानी फिकर चिंता यीशु नासरी दे नाम विच जड़ तो खत्म हो रही है। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे पत्थर दे दिल अज नरम हो चुके ने। यीशु नासरी दे नाम में पत्थर दे दिल नरम हो चुके ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े दिल नरम हो चुके ने। यीशु नासरी दे नाम में दिल जड़े आ थोड़ी आत्मा आ वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर ले तैयार हो चुकी है। यीशु नासरी दे नाम विच थोड़े दिल नरम हो चुके ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े दिल नरम हो चुके ने। यीशु नासरी दे नाम में थोड़ी आत्मा नरम हो चुकी है। यीशु नासरी दे नाम विच तुहाडे दिलों तो बोझ फिकर जा रहा है हमेशा दे वास्ते। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े दिल हल्के हो रहे हैं, थोड़ी आत्मा हल्की हो रही है। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े सिरां दे उत्तों बोझ जा रहा थोड़े सिरां नूं छड्ड के। यीशु नासरी दे नाम विच हड्डियां दे रोगी चंगे हो रहे हैं। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवनां दे विचों हड्डियां दा रोग जा रहा है। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवनां दे विचों चमड़ी दा रोग जा रहा है। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े शरीरां दे विचों गिल्टियां जा रही गायब हो रही हैं। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवनां दे विचों गिल्टियां हरेक तरह दी गिल्टियां यीशु नासरी दे नाम में थोड़े शरीरां विचों जा रही हैं, गायब हो रही हैं। यीशु नासरी दे नाम में थोड़ी चमड़ी दा रोग थोड़े शरीर नूं छड्ड के जा रहा है। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवनां दे विचों रोग जड़े जड़ तो सुक रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवनां दे विचों जख्म जड़िया अंदरूनी बाहर में सुक रहे खत्म हो रहे हैं, सुक रहे। यीशु नासरी दे नाम में थोड़े जीवन विचों हर एक तरह का जख्म अंदरूनी बाहरी
जड़ तो सुक रहा है, खत्म हो रहा है। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवन में चंगाई प्रवेश कर रही है, रोशनी उजाला प्रवेश कर रहा है। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवन में जित प्रवेश कर रही है। यीशु नासरी नाम में तुसी विक्ट्री दे विच प्रवेश कर रहे हो। यीशु नासरी नाम में तुसी विक्ट्री दे विच प्रवेश कर रहे हो। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवन में नवे राह खुल रहे हैं, नवे दरवाजे खुल रहे हैं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी नाम में तुसी बीमारियां तो आजाद हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में तुसी रोंग सुपनियां तो आजाद हो रहे हैं, शैतानी ताकतां तो आजाद हो रहे हैं, शैतानी अटैकां तो आजाद हो रहे हैं, रोगां तो बीमारियां तो आजाद हो रही हैं। यीशु नासरी नाम में तुसी आजाद हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में फ्रीडम 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 रिसीव करो अपनी आजादी नो, रिसीव करो अपनी फ्रीडम नो। यीशु नासरी नाम में अपनी आजादी नो डिक्लेयर करो। यीशु नासरी नाम में अपनी फ्रीडम नो डिक्लेयर करो अपने आप ते अपने जीवन ते। यीशु नासरी नाम में अपनी आजादी नो रिसीव करो, ग्रहण करो। यीशु नासरी नाम में तुसी आजादी विच प्रवेश कर रहे हो, फ्रीडम विच प्रवेश कर रहे हो। यीशु नासरी नाम में तुसी फ्रीडम विच प्रवेश कर रहे हो, आजादी विच प्रवेश कर रहे हो। यीशु नासरी नाम में तुसी शैतान दे अटैकां तो आजाद हो रहे हो। यीशु नासरी नाम में तुसी शैतानी शक्तियां तो आजाद हो रहे हो। यीशु नासरी नाम में थोड़ी आवाज क्लियर हो रही है। यीशु नासरी नाम में थोड़ा दिमाग चंगा हो रहा है। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवन के विचों दिमागी रोग जा रहा है। यीशु नासरी नाम में थोड़े कन्ना विचों एलर्जी दे रोग सुक रहे हैं, जड़ तो सुक रहे हैं। यीशु नासरी नाम में शुगर दे रोग थोड़े जीवन के जड़ तो सुक रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवन विचों हर एक तरह का जख्म और जड़ तो सुक रहा है, खत्म हो रहा है। यीशु नासरी नाम में तो चंगे हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में थोड़े जीवन विचों थोड़े सिरां दे उत्तों हर एक बोझ ते परेशानी जड़ तो खत्म हो रहा है, जा रहा है। दिमागी रोग जड़ तो खत्म हो रहे हैं, शरीरां दे रोग जड़ तो खत्म हो रहे हैं, अखां दे रोग जड़ तो खत्म हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में थोड़ी अखां दे विचों एलर्जी जा रही है, खत्म हो रही है, रेडनेस खत्म हो रही है, जा रही है, अखां दे रोग खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं। यीशु नासरी नाम में थोड़े दिल दे रोग जा रहे हैं। यीशु नासरी नाम में थोड़ी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो रही है। यीशु नासरी नाम में थोड़ी दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है। यीशु नासरी नाम में थोड़ी शुगर नॉर्मल हो रही है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो रहा है, थोड़ा बीपी नॉर्मल हो रहा है। यीशु नासरी नाम में थोड़ा दिल नरम हो रहा है। यीशु नासरी नाम में तुसी नॉर्मल हो रहे हैं, तुसी चंगे हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में, यीशु नासरी नाम में तुसी चंगे हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में तुसी आजाद हो रहे हैं। यीशु नासरी नाम में तुसी चंगे हो चुके हैं। रिसीव करो अपनी चंगाई नो, रिसीव करो अपनी आजादी नो, रिसीव करो अपनी जित नो। रिसीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नाम में अपनी विक्ट्री नो रिसीव करो। यीशु मसीह नाम में अपनी विक्ट्री नो रिसीव करो। यीशु मसीह नाम में अपनी विक्ट्री नो रिसीव करो, अपनी चंगाई नो रिसीव करो, अपनी फ्रीडम नो रिसीव करो। यीशु नाम में receive it in the name of the Lord Jesus Christ. Victory, victory, victory in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु नासरी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।